Hello students, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Navanku Digi Lessons. Today we are discussing India's resources. Now start. Resources of India first: soil, water, forest and wildlife. What? We are discussing only resources, meanings, importance and its type. Resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants or help to solve the problem. मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनका किसी भी कठिनाई का निवारण करने वाले या योग देने वाले जो सोर्सेस होते हैं वह आपके रिसोर्स कहलाते हैं. इन अदर वर्ड्स, anything which fulfills human wants or more or less its helps in solving problems are called resources. कोई भी ऐसी वस्तु या तत्व तभी संसाधन की या रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती है जब वह ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रही हो. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए रिसोर्स एज इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग पर्पस एंड कुकिंग. एग्जाम्पल के तौर पर वाटर रिसोर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसका मल्टीपल यूज होता है. उसका यूज हम ड्रिंकिंग में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, इरिगेशन में करते हैं और क्लीनिंग पर्पस से, मतलब कई सारे यूज करने के कारण वाटर जो है रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाता है. तो इस टाइप से हम और भी ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं जिसको हम रिसोर्स की कैटेगरी में मान सकते हैं. बस कंडीशन ये है कि वो हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए. तो एनी थिंग्स, मटेरियल और थिंग्स जो हमारे लिए यूज़फुल हो वह रिसोर्स की कैटेगरी में आती है. इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट आर नोन एज रिसोर्स. वे सभी प्रकार की वस्तुएं या तत्व जो मानव के लिए मूल्यवान हो, उपयोगी हों, वो सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो रिसोर्स कहलाती हैं. रिसोर्सेस मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. रिसोर्स ने ह्यूमन लाइफ को सिंपल और हैप्पी बना दिया है. प्राइमिटिव मैन वाज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर. जो आदि मानव जो था वो कम्प्लीटली आपका नेचर पर डिपेंड था. बट ग्रेजुअली ए मैन यूटिलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड. बट मानव ने फिर क्या किया कि अपनी बुद्धि के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने अपने इंटेलिजेंसी का यूज किया और बहुत सारी थिंग्स को अपने लिए उसने यूज़फुल में बनाने के लिए, उनका यूज करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसके कारण उनका यूज होने लगा और वो एलिमेंट्स और थिंग्स मानव के लिए इम्पोर्टेंस हो गए. दैट इज़ वह रिसोर्स की कैटेगरी में आ गए. टुडे दोज कंट्रीज विच हैव मोर रिसोर्सेज आर considered as indicate development, considered as developed and prosperous. तो यदि हम करंट पीरियड में देखें तो आज वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसके पास रिसोर्सेज जितने ज़्यादा रहेंगे उसकी डेवलपमेंट करने की जो प्रोग्रेस करने की जो उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी. रिसोर्सेज हैव इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ as their availability indicate development. आज भी इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि उनकी उपलब्धता पर हमारे देश और हमारी प्रगति निर्भर करती है. We must understand that any elements of nature is a resource when it help to fulfill human need. तो हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हमको ये मान लेना चाहिए कि प्रकृति का कोई भी तत्व या कोई भी वस्तु, एनी थिंग्स जो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, वह आपकी रिसोर्स की कैटेगरी में आती है. मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्सेज. पूरे वर्ल्ड में मैन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी भी थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, स्किल्स हैं और टेक्निकल नॉलेज है. इन सब के आधार पर वह किसी भी थिंग को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है.
यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल, सामान्यतया रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकनल, पी, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। पी मैकनल ने कहा है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल होते हैं और वह जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं। मैन्स रोल इज सुप्रीम, और उन सभी रिसोर्सेस में जो मैन का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स, इसलिए मैन को भी एक रिसोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। और चूँकि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो इसमें रिसोर्स के टाइप्स दिए गए हैं और ये सभी रिसोर्स आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका जो निर्माण होता है वो सेल्फ होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का उसमें कोई भी हेल्प नहीं होती। और उनके जो एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं उसमें एक आपका सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है। तो ये 4 जो कैटेगरीज में आपके नेचुरल रिसोर्स हैं इनका डिस्कसिंग हम चैप्टर फर्स्ट में करने वाले हैं। और बाकी जो आपके रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं जैसे आपका लैंड्स है, एयर है, पावर है और मिनरल्स है, इन पर डिस्कसिंग हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। स्किल्स एंड हेल्थी मैन इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ए कंट्री। तो किसी भी देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो है उसके ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इसको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि मैन के अंदर इंटेलिजेंसी होती है, स्किल्स होते हैं, टेक्निकल नॉलेज होता है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर वह किसी भी थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द basis of ownership, availability, distribution and uses। यदि हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करें, उनका वर्गीकरण करें, तो इसके कई सारे आधार, इसके बेसिस हो सकती हैं। तो आपकी इस बुक में ओनली 4 टाइप के बेसिस दिए गए हैं जिसके बेस पर रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका जो फर्स्ट बेस है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर कितने पार्ट्स में किया गया है। नंबर फर्स्ट, पर्सनल रिसोर्स, ये पर्सनल हो सकते हैं, पर्सनल होती हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी है, हेल्थ है, एसेट्रा। सेकंड, जो ओनरशिप के बेस पर हैं, नेशनल रिसोर्स, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इस पर किसी भी कंट्री का आधिपत्य होता है। इसमें आपके हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, मिलिट्री पावर और पैट्रियोटिज्म, एसेट्रा। थर्ड है आपका वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये वैश्विक संसाधन कहलाते हैं। वैश्विक संसाधन में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का ही इन पर प्राधिकार होता है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार के भौतिक व अभौतिक सभी प्रकार की जो थिंग्स होती हैं वो इस कैटेगरी में जाती हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, पुनः पूर्ति के आधार पर, मतलब आप उनका यूज़ कितने टाइम तक कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, थर्ड है आपका रिसाइकलेबल रिसोर्सेज एंड आपका फोर्थ है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्स जो होती हैं इसका यूज आप एक बार करने के बाद उसका डबल से भी यूज़ कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, मतलब कई बार आप इनका यूज कर सकते हैं। और एक रिसोर्सेज का आप यूज़ करने के बाद उसका यूज़ से हम किसी अगली वस्तु की जो उसकी जो क्वालिटीज़ होती है उसमें हम ग्रोथ करा सकते हैं। तो इसमें जो आपका मेन है वो है आपका एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में हम बार बार क्रॉप प्रोडक्शन कवर करते हैं और जैसे जैसे उसमें क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क होता है तो जिसकी कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे लो हो जाती है, लेकिन हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके उसकी जो है कैपेसिटी है उसको बार बार इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल में इस टाइप के आपके रिसोर्सेज होते हैं जिसका हम यूज़ ओनली 1 टाइम कर सकते हैं और 1 टाइम के बाद वो स्वयं में भी सेल्फ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो आपके पेट्रोल, कोल एसेट्रा। थर्ड है आपका रिसाइकलेबल रिसोर्स, कि इनका यूज हम एक सीरियल में करते हैं, एक कंटिन्यूसली में करते हैं। जैसे आपने किसी का यूज एक बार कर लिया,
और उसके क्वालिटीज़ में आपने कुछ चेंज करके उसका यूज आप डबल से कर सकते हो। इस टाइप के जो रिसोर्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके मिनरल्स टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, एक्सेट्रा। लास्ट है आपका इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये आपके इस टाइप के रिसोर्स होती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, परमानेंट आपके बने रहेंगे। और इसमें जो मेनली इसके जो एग्जांपल्स हैं वो सोलर एनर्जी, वाटर, ये आपके कभी भी नष्ट नहीं होंगे, ये एंड तक चलते ही रहेंगे। सेकंड के बाद आपका जो थर्ड बेसिस है वो है क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, मतलब वो रिसोर्स आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट है इसमें ईजिली अवेलेबल रिसोर्स, जो सभी जगह आसानी से मिलती हों। सेकंड है कॉमन अवेलेबल, जो सामान्य जगह पर मिलती हैं। अब सभी जगह पर मिलती हैं, वो सामान्य जगह में थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड है आपका रेयरली, मतलब विरल टाइप के होती हैं, कहीं कहीं पर ही मिल पाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। और लास्ट है सिंगल रिसोर्सेज, जो पूरे वर्ल्ड में केवल एकमात्र प्लेस पर मिलती हों। अब इजीली अवेलेबल रिसोर्स कौन से होती हैं, ये आपको हर जगह पर मिलेंगे। इसमें एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीजन इन द एयर, तो ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह है। तो इस टाइप का जो रिसोर्स है वो आपका ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। सेकंड है आपका कॉमन, यदि आप इसके एग्जांपल को देखें तो क्लियर हो जाएगा, सॉइल और टिलेबल लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड। तो इस टाइप के, अब चूँकि इंडिया में सॉइल तो पाई जाती है लेकिन हर जगह पर ही आपकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं पाई जाती, मतलब वहाँ की जो सॉइल होती है हो सकता है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन की कैपेसिटी अच्छी ना हो या क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क हो ही ना। इस टाइप के जो होते हैं वो आपके कॉमन अवेलेबल होते हैं, मतलब इंडिया में पाए तो जाएंगे लेकिन हर जगह पर नहीं पाए जाएंगे। थर्ड है आपका रेयरली। अब रेयरली के यदि हम इसके एग्जांपल देख लें, कोल, गोल्ड, यूरेनियम, एक्सेट्रा, तो इस टाइप के रिसोर्सेज हो सकता है उस कंट्री में हो, लेकिन उस कंट्री में कोई पर्टिकुलर ही एरिया हो सकता है। तो इस टाइप के रिसोर्सेज जो होती हैं वो रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाती हैं। लास्ट है हमारा इसका जो बेसिस का जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट है वो है सिंगल रिसोर्सेज। ये पूरे वर्ल्ड में केवल एक आध ही जगह कहीं पाए जाते होंगे, और इसका एग्जाम्पल है आपका क्रायोलाइट मेटल। ये क्रायोलाइट जो मेटल है वो आपकी एकमात्र ओनली ग्रीनलैंड आइलैंड पर पाई जाती है। लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, कि हम उसका यूज़ कितनी टाइम तक कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका अनयूज्ड रिसोर्सेज। अनयूज्ड मतलब जिनका हम ऐसे रिसोर्स जिनका हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इन यूज दे आर कॉल्ड अनयूज रिसोर्सेज। वे सभी रिसोर्सेज जिनको मालूम तो है हमें कि ये रिसोर्स हैं लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पाए, दैट इज डिपॉजिट ऑफ सर्टेन मिनरल्स इज नो बट दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका भंडारण तो हमें मालूम है कि जी किस जगह पर है, लेकिन उनका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेस जो हैं वो अनयूज्ड रिसोर्स की कैटेगरी में जाते हैं। अब सेकंड है आपका अनयूजेबल रिसोर्सेज। अनयूजेबल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जिनका हम यूज करेंट टाइम में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर में हो सकता है इस टाइप में कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी का हम डेवलपमेंट कर लें तो हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप में जो रिसोर्स होते हैं वो हैं रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्स के, जिनका यूज करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लें और जिनका हम यूज कर लें। लास्ट है हमारा, थर्ड है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज विच आर नो बट आर नॉट इन यूज टू ड्यू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और प्लानिंग। Possibly they may be used in near future are known as potential resources. That is, running water of rivers may be used for irrigation, but by constructing a canal. Similarly, dams may be constructed to produce electricity. तो इस टाइप के जो आपके रिसोर्सेस होते हैं इसमें क्या होता है कि इनके बारे में हमें टेक्नोलॉजी का अभी कोई पता होता नहीं है, उपयोग भी अभी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, भविष्य में उपयोग की फ्यूचर में इनका यूज कर पाएंगे इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है, लेकिन हम लगभग उनका कुछ यूज कर लेते हैं, बाकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। लेकिन ये होता है कि हो सकता है फ्यूचर में हम उनका यूज
कर लें। लास्ट है आपका लेटेंट रिसोर्स। लेटेंट का मीन्स होता है जो हाइड हैं, मतलब छिपे हुए हैं, गुप्त हैं। दे आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू मैन। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जो मानव से अननोन है, मानव जिनके बारे में नहीं जानता। इफ़ द properties and the utility of resources is not known, it is called latent resources. पेट्रोलियम, एक एग्जाम्पल पेट्रोलियम के बारे में दिया है, चूँकि पेट्रोलियम अभी आपका रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, बट पेट्रोलियम वाज ए लेटेंट रिसोर्स अंटिल इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वर नॉट नो टू मैन। जब तक पेट्रोलियम की यूटिलिटी, उसका यूज के बारे में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तक वो आपका लेटेंट रिसोर्स की कैटेगरी में जाता है। बट अभी करंट में वो हमारा नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। In the next video, we will meet with new topics. Thanks for the time.